दोस्तों, बिजनेस ये शब्द सुनते ही आपके जहन में रतन टाटा, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी जैसे नाम आते होंगे। अगर स्टडीज पे गौर करें तो सबसे बड़े बिलीनियर बिजनेसमैन गुजराती और मारवाड़ी के नाम आते हैं। और हम सब ये तो जानते हैं, दुनिया भर में मारवाड़ी और गुजराती सबसे आगे बिजनेस में होते हैं। अगर मारवाड़ियों की बात करें, आप सब ने ये कहावत तो सुनी होगी कि जहाँ न जा पाए रेलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों ये कम्युनिटी बाकी के बिजनेस की तुलना में सबसे आगे है? अगर आप भी इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी और इनकी टेक्निक्स जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बिजनेस के शानदार सफ़र को। दोस्तों, आज की बात करें तो कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रेमंड्स, अंबुजा सीमेंट मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर मारवाड़ी कास्ट की बात करें तो ये हम जानते ही होंगे, मारवाड़ी कास्ट राजस्थान के मारवाड़ रीजन से बिलोंग करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ है, मारवाड़ी कास्ट का वजूद अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज़ भारत में जब 14 अगस्त 1608 में आए थे, मारवाड़ी नाम की कम्युनिटी ही नहीं थी। दरअसल मारवाड़ी उन बिजनेसमैन को बोला जाता था जो लोकल की कम्युनिटीज़ लैंग्वेज को शेयर नहीं करते थे और लोगों को ठगते थे। हम सब ये तो जानते ही हैं, पुराने समय के वर्ना सिस्टम के मुताबिक उसके हिसाब से व्यापारी वर्ना में आते थे, यानी कि मारवाड़ी भी वैश्य वर्ना का हिस्सा थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद ये लोग मुग़ल के बैंकर्स और फाइनेंसर बन चुके थे। ज़्यादातर ये लोग राजपूत और मुग़ल एम्पायर के फाइनेंसेस संभालते थे। इसी रॉयल सपोर्ट के चलते उन्होंने अपनी मार्केट में डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दी और कामयाब हुए। और 19वीं शताब्दी तक ये लोग हुंडी सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे। ये और कुछ नहीं बल्कि बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। ये लोग जिनके साथ भी खरीदी और बिक्री करते, उन्हें कुछ इस तरह के नोट देते थे जिन्हें नोट में लिखे आदमी तक लेकर जाना होता था और वो आदमी पैसे दे देता था। अब व्यापार करना और भी आसान हो चुका था। मान लीजिए मुंबई के व्यापार कोलकाता के व्यापार से बिजनेस कर रहा है। इस सिस्टम से बिना किसी झंझट और गड़बड़ के होने के ख़तरे से वो आसानी से व्यापार कर सकता था। लेकिन अब आ जाता है पहला विश्व वर्ल्ड वॉर 1। समय के बाद मारवाड़ी इंडियन जूट इंडस्ट्रीज से ब्रिटिश मोनोपोली ख़त्म कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान बाकी इंडस्ट्रीज जैसा शुगर और कॉटन में लगा दिया और उसे एक्सपैंड किया। साल 1950 आते आते मारवाड़ीज ने इंडियन प्राइवेट लिमिट में अपनी डोमिनेंस बना चुकी थी, जिसका नतीजा ये था, साल 2011 आते आते फोर्ट फिलिप्स में नंबर 1 बिजनेस में 1/4 मारवाड़ीज के नाम थे। एक डिस्कवरी के मुताबिक 1954 से 1963 के बीच ये बात सामने आई, गुजराती और मारवाड़ी आज से नहीं बल्कि सिविलाइजेशन की नींव रखने से व्यापार कर रहे हैं। तो आइए अब हम सब जानते हैं हम सब जानते हैं कि बिजनेस की दुनिया में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड्स दिया जाता है जो बिजनेस में रिस्क लेने के काबिल हो। और मारवाड़ीज के सबसे इम्पोर्टेंट विषय में फ्लेक्सिबल माइंड और रिस्क लेने के काबिल हो, जो इन्हें बिजनेस के लिए बिल्कुल फिट बनाता है। दूसरा कारण जो इसके लिए बिजनेस की दुनिया में इनका दबदबा है, वो है इनकी नो जॉब ओनली बिजनेस एटीट्यूड। ये लोग मानते हैं कि बिजनेस कितना भी छोटे से छोटा हो, लेकिन किसी के अंडर जॉब करने से बेहतर है। क्योंकि जैसा कि धीरू भाई अंबानी ने कहा था, अगर अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कोई और उनके सपने पूरे करने के लिए हमें नौकरी पर रख लेगा।
अब मान लीजिए मेहनत कर कर किसी ने पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन उसको ठीक से मैनेज करना नहीं आए तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए वो लोग अपने फंड्स को बहुत हिसाब से मैनेज करते हैं। साथ ही वो जिस भी इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करते हैं वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और फोकस भी करते हैं। इसीलिए वो बिज़नेस के 500 रुपये जो प्रॉफिट हुए वो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी हो उसे लाखों में बदल देते हैं। इसके अलावा मारवाड़ी मानते हैं किसी भी बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए लगभग 3 साल लगते हैं। इसीलिए वो मारवाड़ी अपने कोई भी बिजनेस को 3 साल का टाइम ज़रूर देते हैं। लेकिन इतने साल में अगर बिजनेस ग्रो नहीं होता तो ये कर देते हैं अपना बिजनेस चेंज। एक एक्सपर्ट की माने तो मारवाड़ी अपने अकाउंट्स की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। मारवाड़ी सबसे ज़्यादा बिजनेस के अपने फाइनेंस और अकाउंट्स पे ध्यान देते हैं और साथ ही इन्वेस्टमेंट पर भी। सोर्सेस की माने तो आदित्य बिरला जैसी बड़ी कंपनी में भी अपने एम्प्लॉयज़ को बिजनेस मैनेजमेंट का हिस्सा बना लेती है और साथ ही एडवाइजरी में भी। लेकिन अकाउंटिंग और फाइनेंस आज भी सेंट्रली मॉनिटरिंग किया जाता है। अगर आपने गौर किया तो ज़्यादातर मारवाड़ीज उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म चल सके, यानी ज़्यादा समय तक चलने वाला हो और कैश यानी पैसा फटाफट आ सके। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा धंधा करना मारवाड़ीज के ब्लड्स में यानी खून में होता है। वैसे देखा जाए तो एक हद तक ये बात सही भी है। कोई स्कूल में धंधे करने का तरीक़ा सीखने नहीं जाते, बल्कि बचपन से घर में उनके पेरेंट्स सिखाते हैं। एक तो कहावत आपने सुनी ही होगी मारवाड़ी की ज़ुबानी, मीठा बोलो दिल से तोलो और ले लो और ले लो। इन्होंने करोड़ों रुपए का बिजनेस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह